नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए चैनल खबरिस्तान रिपोर्ट पर। अमेरिका ने रूस की दो बड़ी तेल कंपनियों सोवकॉम्फ्लोट और पीएओ ट्रांसनेफ्ट पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। कारण वही पुराना बताया गया, रूस यूक्रेन युद्ध में फंडिंग रोकना। लेकिन असली वजह इससे कहीं गहरी है। अमेरिका जानता है कि रूस भारत जैसे देशों के साथ मिलकर एक नया एनर्जी ब्लॉक बना रहा है जो डॉलर पर निर्भर नहीं है, और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। पिछले 2 सालों में रूस भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन चुका है। भारत रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदकर उसे रिफाइन करता है और फिर वही तेल दूसरे देशों को बेचता है, डॉलर नहीं बल्कि रुपए या युआन में। यानी अमेरिका के पेट्रो डॉलर सिस्टम को धीरे धीरे दरार पड़ रही है। अब जब अमेरिका ने रूस की शिपिंग और एनर्जी कंपनियों पर बैन लगाया तो इसका असर सीधे भारत की तेल सप्लाई चेन पर पड़ सकता है। हालांकि भारत ने साफ कहा है, हम अपने राष्ट्रीय हित में फैसले लेंगे। यानी अगर सस्ता तेल रूस से मिलेगा तो भारत लेगा, चाहे वॉशिंगटन खुश हो या नहीं। रूस की तरफ से भी सीधी प्रतिक्रिया आई है, पश्चिम चाहे जितने प्रतिबंध लगाए, हम भारत जैसे भरोसेमंद पार्टनर्स को सप्लाई जारी रखेंगे। इसका मतलब साफ है, रूस अब एशिया में अपनी ऊर्जा रणनीति और मजबूत करेगा और भारत इस नए भू राजनीतिक समीकरण में केंद्र की भूमिका निभा सकता है। अगर अमेरिका लगातार रूस पर दबाव बढ़ाता है तो इससे वैश्विक तेल बाजार में अस्थिरता बढ़ेगी, लेकिन भारत के पास एक फायदा रहेगा, रूस से सीधी एनर्जी डील्स और पेमेंट में लोकल करेंसी का उपयोग। यानी दुनिया भले ही पॉलिटिक्स देख रही हो, भारत और रूस इकोनॉमिक्स खेल रहे हैं। यहां बात सिर्फ तेल की नहीं है, ये वैश्विक शक्ति के बुनियादी नियमों की है। जब डेवलपिंग देशों के बीच नए आर्थिक प्लेटफॉर्म बनते हैं और बड़े देशों का मौद्रिक प्रभुत्व चुनौती में आता है तो पुरानी शक्तियां असहज हो जाती हैं। भारत और रूस मिलकर सिर्फ तेल लेन देने का नया तरीका नहीं बना रहे, वे वित्तीय और ट्रेड सिस्टम में विकल्प खड़े कर रहे हैं। रुपये और युआन में भुगतान, शिपिंग रूट्स का नया नेटवर्क और आपूर्ति श्रृंखला का रीमैपिंग ये छोटे कदम नहीं, ये ऐसे कदम हैं जो समय के साथ अमेरिकी आर्थिक दबदबे को कमजोर कर सकते हैं। याद रखिए, इतिहास में बड़े बदलाव अक्सर व्यापार और वित्त के छोटे छोटे विकल्पों से आते हैं। अगर बड़ी अर्थव्यवस्थाएं लगातार डॉलर से हटकर स्थानीय मुद्राओं में कारोबार करने लगें तो पेट्रो डॉलर के एकलाधिकार पर सवाल उठेगा। इससे न केवल अमेरिका की आर्थिक नीतियां प्रभावित होंगी बल्कि उसकी वैश्विक प्रभावक क्षमता भी सीमित हो सकती है। भारत के लिए यह मौका और चुनौती दोनों है। रणनीतिक रूप से भारत अपनी ऊर्जा आपूर्ति को विविध करेगा, लोकल करेंसी में सौदे बढ़ाएगा और भू रणनीति में ऐसा संतुलन कायम करेगा जिससे उसका लाभ बढ़े। रूस के लिए भी रणनीति साफ है, एशियाई बाजारों को मजबूत करना और हील टू हील साझेदारियों से पश्चिमी दबाव का मुकाबला करना। जब दोनों साथ आते हैं तो वे एक ठोस, शांत और आर्थिक रूप से निर्णायक प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हिंसा नहीं बल्कि व्यापार, पेमेंट ऑल्टरनेटिव्स और लॉजिस्टिक नेटवर्क के जरिए। अंत में ये याद रखें, असली ताकत खून और बम में नहीं, अर्थव्यवस्था के इंफ्रास्ट्रक्चर में रहती है। यदि भारत और रूस मिलकर मजबूत वैकल्पिक व्यवस्था बना लें तो वे वैश्विक नियमों को चुनौती दे सकते हैं और दुनिया के संतुलन को बदला जा सकता है बिना किसी हिंसा के, सिर्फ नीतियों, व्यापार और आर्थिक विकल्पों के जरिए।